जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CGL 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम जो है तो SSC CGL के द्वारा पिछले सालों में जो पूछे गए थे जीके जीएस के क्वेश्चन, उनको हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं तो ये 19 सितंबर 2024 शिफ्ट सेकंड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे SSC CGL के द्वारा, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो SSC CGL 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन, लूनी नदी किन राज्यों के समूह में बहती है। तो लूनी नदी जो है तो किन राज्यों के समूह में बहती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो देखिए, अगर हम बात करें लूनी नदी, तो लूनी नदी निकलती कहाँ से? तो जो लूनी नदी है ये नाग पहाड़ से निकलती। कहाँ से? नाग पहाड़ियाँ से। ठीक है, नाग पहाड़ जो कि अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला, ठीक है, अरावली पर्वत, ठीक है, अजमेर राजस्थान से। ठीक है, अजमेर राजस्थान से जो है ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? ये है लूनी नदी। अब ये पूछा गया कि किन राज्यों के समूह में बहती है। तो जब ये राजस्थान से निकलती है तो ये राजस्थान में तो बहेगी। इसके साथ एक और कौन सा राज्य है? तो ये बहती है राजस्थान और गुजरात में। कहाँ पर? राजस्थान और गुजरात में ये बहती है। अब ये जब बहकर जाती है कहाँ पर? ये जाती है गुजरात में, और गुजरात के कच्छ के रण में। ठीक है, कच्छ का रण, कच्छा का जो रण है वहाँ पर जाकर है ये जो नदी है लूनी नदी, ये जो है ये विलुप्त हो जाती है। और जो लूनी नदी है ये अपने खारे पानी के लिए जानी जाती है, क्योंकि इस नदी का जो पानी है ये खारा है, सॉल्ट वाटर है, इसलिए जो है ये अपने खारे पानी के नाम से भी जानी जाती है। तो जो चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं हर बार कहता हूं जो चीज़ मैं आपको बताऊं तो आप जो है इनको नोट जरूर करेंगे अपनी नोटबुक में। और जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा रिकेप लेंगे, ताकि जो है आप रिवाइज कर सकें। क्योंकि आपको याद करने का एक ही तरीका है कि रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा, उतनी चीज़ें जो है आपको याद होंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि रिवाइज करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, तो जो है तो दिस इज़ आवर QR कोड, तो यहाँ पर जो है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एज यू बेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। डैश वह प्रावधान है जो उन लोगों को लघु ऋण प्रदान करता है जिनकी वित्तीय सेवाओं तक अन्य कोई पहुंच नहीं है। तो कौन सा है? तो ये है सूक्ष्म वित्त। क्या? सूक्ष्म वित्त वह प्रावधान है जो उन लोगों को लघु ऋण प्रदान करता है जिनकी वित्तीय सेवाओं तक अन्य कोई पहुंच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ही दिन में उच्च वायु तापमान और निम्न तापमान के बीच के अंतर को डैश तापमान कहा जाता है। तो इसके अंतर को, यानी उच्च वायु तापमान है फिर निम्न हो गया, तो इनके बीच के जो डिफरेंस है, अंतर है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहा जाता है तो ये कहा जाता है दैनिक। क्या? दैनिक तापमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली स्थानीय शक्ति थी? तो कौन थी? वाकाटक, मौखरी, मैत्रक या चालुक्य? तो जो थी, तो जिन्होंने उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन कर किया, तो ये थे वाकाटक। कौन? वाकाटक। और वाकाटक वंश का जो संस्थापक था तो ये कौन था? तो ये था विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति जो है ये वाकाटक वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल में प्रयुक्त शब्द है? लॉन टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या टेबल टेनिस? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि बड़े बड़े जो हैं, ठीक है, क्रिकेटर भी होंगे या बड़े बड़े खिलाड़ी, तो ये भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉट। और जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, ठीक है, वो भी इस शब्द को जो है कह नहीं पाएंगे, इसको पहचान नहीं पाएंगे कि एग्रीकल्चर शॉट क्या होता है। यानी मैं इंटरनेशनल या नेशनल क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी जो हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में, मैदानों में खेलते हैं, तो वो लोग भी नहीं बता पाएंगे एग्रीकल्चर शॉट। ठीक है, और एग्रीकल्चर शॉट जो है जो एक ख़राब शॉट कहलाता है, तो उसको जो है, यानी जो कोई ख़राब शॉट होता है एक प्रकार का, तो उसको जो है एग्रीकल्चर शॉट कहते हैं क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी दक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तरों पर उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा, या फिर खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तरों पर संचित ऊर्जा की मात्रा, या फिर खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तरों पर द्रव्यमान और ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात, या फिर खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात। तो
पारिस्थितिकी दक्षता की जो सबसे अच्छी परिभाषा, ये ऑप्शन डी हमें अच्छी लगती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित हैं तो ये केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की, जो दूसरी बालिका के जन्म देने पर महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ये की थी कहाँ की? ये छत्तीसगढ़। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो इसको शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक लगभग डैश हो जाता है? कितना? तो ये 10 डिग्री अगर तापमान बढ़ता है तो रासायनिक अभिक्रिया का जो स्थिरांक है ये दोगुना हो जाता है। कितना? दोगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान जेल में किस वर्ष से भेजा गया था? तो इनको जो है तो काला पानी की सजा हुई थी, जो कब हुई थी? 1911 में। कब? 1911, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय का वर्ष 2023-24 के लिए विनिवेश लक्ष्य क्या है? तो 2023-24 के लिए तो ये था 51,000 करोड़। क्या? 51,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी गायिका उषा बर्ले को भारत सरकार द्वारा 2023 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको जो सम्मानित किया गया था तो मिला था इनको पद्मश्री। कौन सा? पद्मश्री। अब यहाँ पर ऑप्शन देख रहे होंगे भारत रत्न। ठीक है, तो जो भारत रत्न है ये हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, इसलिए सबसे फर्स्ट रैंक इसकी आती है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर दूसरे पर आता है पद्म भूषण। ठीक है, सेकंड नंबर पर हाईएस्ट में। फिर थर्ड नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे पर आता है पद्मश्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण तो ये है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मेंडलीव की भविष्यवाणी के अनुसार इका एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान था, तो ये 68 था। कितना? 68, ऑप्शन डी। आगे बढ़े, भारत के किस संगीतज्ञ और सितार वादक ने राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया की स्थापना की थी? तो संगीतज्ञ और सितार वादक थे तो ये थे रविशंकर। कौन? रविशंकर। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने मौलिक कर्तव्यों के कुछ कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की थी? तो ये कौन सी समिति थी? जो समिति थी ये थी जस्टिस वर्मा समिति। कौन सी? जस्टिस वर्मा समिति। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य, तो जो मौलिक कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट है हमने ये कहाँ से लिया? तो हमने ये लिया था सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ जिसको हम आज के टाइम पर रूस कहते हैं, यहाँ से जो है तो मौलिक कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट लिया गया था। जो मौलिक कर्तव्य, हमें कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए थे? हमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 10 मौलिक कर्तव्य जो है तो एक जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसके तहत जो है तो हमारे संविधान में संविधान के भाग 4 एक नया भाग बना, भाग 4A, और उसमें अनुच्छेद 51A में जो है तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर इसके बाद कुछ समय बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 हुआ, जिसके तहत जो है तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जो थे उसके अलावा एक और मौलिक कर्तव्य यानी 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था हमारे संविधान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन जो है जो कहाँ पर ये हुआ था? यूगोस्लाविया में। कहाँ पर? यूगोस्लाविया में। कब हुआ था? ये 1961 में हुआ था। कब? 1961 में ये हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित विनय चंद्र मौदगल्या द्वारा स्थापित गंधर्व महाविद्यालय डैश में स्थित है? तो गंधर्व महाविद्यालय जो है ये कहाँ पर? ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत में सार्वजनिक और निजी उद्योगों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा, नियम और विनियमन प्रदान करता है? तो कौन सा? तो ये है औद्योगिक नीति। क्या? औद्योगिक नीति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल अपने सामने वाले खाली वर्ग में आगे बढ़ सकता है? तो अगर किसी ने शतरंज चेस खेला होगा तो एक होता है प्यादा। ठीक है, एक प्यादा होता है। ठीक है, प्यादा। तो जो प्यादा होता है तो ये सिर्फ जो है ये आगे बढ़ सकता है, और जैसे अगर कभी कोई मारना हो तो कभी इस तरफ और उस तरफ जाता है, बाकी अगर खाली है आगे का तो सिर्फ आगे ही बढ़ता है। तो ये कौन सा है? तो ये है प्यादा। कौन सा? प्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अक्टूबर 2022 में निधन हुए मुलायम सिंह यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? मुलायम सिंह यादव जो कि अखिलेश यादव के पिता थे और जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय कैरियर सेवा और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा डिजिटल कौशल के माध्यम से रोजगार के लिए संयुक्त डिजिटल कौशल पहल कौन सी है? तो यह है डिजी सक्षम। कौन सी? डिजी सक्षम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैं डैम मैफी त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो मैं डैम मैफी त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? बिहार, असम, नागालैंड या उड़ीसा? तो यह मनाया जाता है असम। कहाँ पर? असम में मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा? तो एक जनजाति है ताई अहोम। ताई अहोम इनके द्वारा जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का उदाहरण? तो संयुक्त क्षेत्र जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल हो और जो नॉन गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं वो भी शामिल होती हैं। तो ये है कौन सी? ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वीं शताब्दी के भारत में रानी दिद्दा उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शासिका बनी थी? तो जो रानी दिद्दा है ये कहाँ पर? जो कश्मीर की शासिका बनी थी। कहाँ पर? कश्मीर की ये शासिका बनी थी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।